बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी ने जनाब अपने नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से हमने बात करनी है, एज रिलैक्सेशन के हवाले से बात करनी है और पीएमएस और पीपीएससी के जो इम्तिहानात होने हैं नहीं होने उसके बारे में बात करें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियो को लाइक कर लें। जी हाँ, पीपीएससी की वेबसाइट मैंने आपके सामने खोली हुई है और पीपीएससी के शेड्यूल के मुताबिक ये आप चेक कर सकते हैं कि जो लोग कह रहे थे कि धरना हो रहा है तो पेपर कैंसिल हो जाएंगे या कोई इशू है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला और पेपर अपने टाइम पर होंगे। पीपीएससी की अपकमिंग या आपके अंदर कोई न्यूज़ मौजूद नहीं है। पीपीएससी ने जनाब जो बेहतरीन एक नया शेड्यूल जारी किया है जून के पहले वीक का, उसके ऊपर हम आपको आगाह करना चाहते हैं। ये जनाब तमाम वो सब्जेक्ट जो लेक्चरार के बाकी रह गए थे तो वो शेड्यूल कर दिए हैं पीपीएससी ने आज। जी हाँ, सबसे पहले देखें जो पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 चल रही है उसकी आज लास्ट डेट है, जिसे इसने अप्लाई करना अप्लाई कर लें। इसके अलावा पीपीएससी ने जनाब यहाँ पर आप देखें फिजियोथेरापिस्ट का जो पेपर है ये 5/6 को है। केमिस्ट का पेपर जी 5/6 को है, 5 जून को। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल का पेपर जो है वो भी अपना 5/6 को है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, जी हाँ यहाँ पर आप दिखाता हूँ, ये देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जो है वो 5/6 को। रिसर्च असिस्टेंट का 4 जून को। डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट का 5 जून को। जीआईएस स्पेशलिस्ट का 4 जून को। डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट का 5 जून को। इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का 2 सीटें हैं, 299 लोग ने अप्लाई किए हुए, 4/6 को पेपर है। असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का पेपर 8 सीटें हैं, 275 लोग हैं, 5 जून को पेपर होने वाला है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का 4 जून को पेपर है। सिस्टम एनालिस्ट का 5 जून को पेपर है। पीएमएस का मैं पहले बता चुका हूँ कि जून के आखिरी वीक में और जुलाई के पहले वीक में पेपर होगा। इसके अलावा लेक्चरर साइकोलॉजी का 5 जून को पेपर है। स्टेनोग्राफर के अलावा हाँ जी लेक्चरर अरेबिक का पेपर 4/6 को है। लेक्चरर कॉमर्स मेल का पेपर 5/6 को है। लेक्चरर लाइब्रेरी साइंस, अच्छा जी हाँ जी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो 4/6 को है। बल्कि इस तरह करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से भाई, 4/6 को कौन से पेपर हो रहे हैं इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखें असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट का पेपर 4/6 को, ये हम बता चुके हैं। लेक्चरार की बात करें, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर अरेबिक, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस मेल और लेक्चरर अरेबिक फीमेल, इसका पेपर 4/6 को हो रहा है। और अगर हम ये बात करें कि लेक्चरार 5 जून को कौन सा पेपर है, तो फिजियोथेरापिस्ट, केमिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट। और ये जनाब लेक्चरार की बात करें, लेक्चर साइकोलॉजी, मैथमेटिक, कॉमर्स मेल फीमेल, लेक्चरर मैथमेटिक मेल फीमेल, तो ये पेपर हो रहे हैं जनाब 5 जून को। तो लेक्चरार का जनाब शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है पेपर। अब यहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग ये मैसेज करते हैं सर जी के पीपीएससी का जो है वो धरना हो रहा है, तो क्या धरने की वजह से जो है हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो पेपर रुक जाएंगे। बिल्कुल जनाब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पेपर अपने शेड्यूल के मुताबिक टाइम के मुताबिक होंगे। धरना हो रहा था वो इस्लामाबाद में हो रहा है, इस्लामाबाद में पीपीएससी का कोई सेंटर नहीं होता, सेंटर होता है रावलपिंडी में। तो रावलपिंडी से थोड़ा वो दूर अरेंजमेंट हो जाती है, तो इसलिए अपने जहन से ना ये चीज़ तो बिल्कुल आप निकाल दें, ठीक है। तो पीपीएससी का जो आपको पता है कि जो उनका तरीक़ाकार है, उन्होंने अपने उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है पेपर लेने हैं, उन्होंने कुछ भी मतलब है इस तरह नहीं छोड़ना। तो इसलिए जनाब हमें इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए कि पेपर पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, या आप ये बात बिल्कुल ध्यान से निकाल दें। जो शेड्यूल आया हुआ है, जो पीपीएससी ने अपडेट किया है, उसके मुताबिक ये सारा कुछ होगा और इंशाल्लाह ताला वक्त पर होगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन के हवाले से अपना सेक्रेटरी HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो मुलाकात हुई है जो एडवोकेट्स हैं, तो रिस्पांस अच्छा है। लेकिन ये देख लें कि जनाब वाला काम हुआ या ना हुआ, ये एक इन प्रोसेस में आप अपने काम को जारी रखें, आप अपनी तैयारी जारी रखें।
अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगी तो तमाम चीज़ें दोबारा से होंगी, अगर नहीं मिलेगी तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अपनी शेड्यूल के मुताबिक तैयारी जारी रखें। एज रिलैक्सेशन के हवाले से जो है उनकी मीटिंग अभी चल रही है, अभी इन प्रोसेस में है, फाइनली कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ है। जैसे कोई कन्फर्मेशन होगी मैं आपको इसके बारे में ज़रूर आगाह करूँगा। इसके अलावा पीएमएस के अंदर मैं थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूँ। पीएमएस जो है एग्ज़ाम जो है ये आपको पता है कि मुकाबले का इम्तिहान होता है, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। इसके अंदर जनाब ये नहीं देखा जाता कि आपको कितना कुछ आता है, कितना कुछ याद किया। इसके अंदर एनालाइज़ किया जाता है कि आप एक चीज़ को कितने बेहतर तरीके से जो है वो कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पीएमएस के अंदर जो है सिर्फ पीएमएस हो, सीएसएस हो, इसके अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि इसके स्किल्स कितने हैं, ये कितना कुछ खुद एलेबोरेट कर सकता है। तो लिहाजा कभी भी कोई चीज़ जो है किसी की लिखी हुई याद ना किया करें, बल्कि ख़ुद अपना कोई भी टॉपिक को उसकी स्टोरी बनाएं और अपने अल्फाज में लिखें, फिर जाके आप क्लियर होंगे। तो पीएमएस का एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक में रूल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी आपको, और इसका जो इम्तिहान होगा वो 15 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले लेक्चरार के जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं, लेक्चरार के सारे सब्जेक्ट जनाब वाला वो क्लियर होंगे पहले, और उनको क्लियर करने के बाद फिर पीपीएससी जो है इसके ऊपर आएगा। तो लिहाजा अपनी तैयारी डट के करें, और आपको पता है गर्मी भी बहुत है, लोड शेडिंग भी बहुत है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को जारी रखें। पीपीएससी अपने शेड्यूल के मुताबिक आप हर कुछ चलाता रहेगा, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है। जो हमारे मतलब है कि ये जो चल रहे हैं एडवोकेट्स साहबान जिन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए हमारा साथ दिया हुआ है, तो वो अपना वर्क कर रहे हैं। उसके ऊपर हम कोई भी बात यकीन से नहीं कह सकते कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो किसी एक सब्जेक्ट वाले को नहीं मिलेगी। बट इसके ऊपर जो है हमें ना तो उम्मीद लगानी चाहिए और ना ही जनाब वाला उम्मीद को छोड़ना चाहिए। तो ये आने वाले वक्त में, लेकिन आप अपनी तैयारी अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रखें, जिस तरह पीपीएससी चल रही है। बाकी नायब तहसीलदार के हवाले से मैं बता दूं कि नायब तहसीलदार का जो रिज़ल्ट है वो भी इंशाल्लाह ताला जो है इस वीक के अंदर जितने भी रहते हैं वो इस वीक के अंदर क्लियर होने के चांसेस हैं नायब तहसीलदार के। क्योंकि नायब तहसीलदार के जो गुजरांवाला, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीज़न का रिज़ल्ट आया है, इसमें ओपन मेरिट जो है 120 प्लस में ही मेरिट बनेगा सबका। क्योंकि आपको पता है कि 2 डिवीज़न का हमने चेक किए तो उसके अंदर जनाब इनके ही आ रहा है, तो इसलिए इनका भी ऐसे ही होगा। बाकी जो लेक्चरार की रूल नंबर स्लिप्स हैं जनाब, जो कि 29 को पेपर होना है, उनकी रूल नंबर स्लिप भी अपलोड हो चुकी हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। लेक्चरार जर्नलिज़म, लेक्चरार इकनॉमिक्स मेल फीमेल, लेक्चरार फाइन आर्ट्स और स्टेनोग्राफ़र, ये सारी की सारी जनाब ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर पंजाब पुलिस के हवाले से मैं बता दूं कि ये जनाब आपको पता होना चाहिए कि पंजाब स्टेनोग्राफ़र जो कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है, उसका शेड्यूल आया हुआ है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का शेड्यूल आएगा, ठीक है। तो ये जनाब हमारी आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह ताला हमारे पास जब भी कोई न्यूज़ आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह हम कोई गुड न्यूज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर लें, और इस वीडियो को आपने अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।